क्या ज्ञान दे रहा, क्यों? क्योंकि संसार के ज्ञान की तो कमी ही नहीं है। तो यहाँ हम आप देख रहे हैं कि शरीर क्या है? शरीर एक ढांचा है, ठीक है। इसके अंदर एक चेतना, एक शक्ति, एक पावर है, तो ये चल रहा है। शरीर और आत्मा दोनों का मिलन जीवन बनता है और दोनों का बिछड़न ही मृत्यु कहलाता है, ठीक। कहते मर गया, मरा कौन? शरीर, गई कौन? आत्मा। शरीर मरा और आत्मा अपने धाम को चली गई। तो आत्मा ही सत्य है शरीर में, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि आत्मा हमारी कैसे कर्म करती है। आत्मा की ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनके माध्यम से आत्मा कर्म करती है। आत्मा की पहली शक्ति है मन, ठीक है। मन क्या करता है? बताओ। मन का काम क्या है? पता है? मन का काम क्या है? आपको पता है? आपको पता हो चल के छत में, ठीक। लेकिन बुद्धि क्या करे? नहीं देखो चल के। तो बुद्धि का काम होता है सही और गलत की पहचान करना। मन का काम होता है कई प्रकार के विचार करना और बुद्धि का काम होता है सही और गलत की पहचान करना। ये काम बुद्धि करती है। और पीछे मेरा कर्म, मेरा संस्कार बनता है जो मेरे साथ चलता है। बहुत समझने की बात है। पीछे मेरा कर्म बनता है और कर्म कभी नहीं मरता। कर्म आज मैंने जो भी आपके साथ किया, रिटर्न में वो मुझे लौटकर मिलेगा ही, चाहे आज चाहे कल है, क्योंकि आत्मा भी अमर है। ये अपनी चीजें हैं, बड़ा सोचने की चीजें हैं, समझने की। आत्मा भी अमर है और आत्मा ने जो कर्म किया वो भी अमर है। तो ना तो कभी आत्मा मरेगी और ना कभी कर्म मरेगा। आत्मा बार बार पुनः पुनः जन्म लेकर यहीं आती है। वही तुम्हारा भाई बन के आया और वही तुम्हारा पिता बन के आया अगले जन्म में। आत्मा बार बार यही कर्मों का भुगतान, लेखा जोखा करती रहती है। इसीलिए कर्म क्या है? कर्म इतने पावरफुल हैं जिनका भुगतान हमें किसी न किसी जन्म में करना ही पड़ता है। और कर्म कैसे बनते हैं? हमने सोचा हम सत्संग में आए, हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सवेरे शाम तक जो हम घर में करके आए उसको हमने कर्म का नाम ही नहीं दिया। लेकिन जो हमने किया है सुबह शाम तक वो भी तो कर्म कहलाया। मन ने सोचा, आंखों ने देखा, मुख ने बोला, बुद्धि ने निर्णय दिया। हर कर्म हमारा बीज है। कर्म बना, दृष्टि से बना, विचारों से बना, वाणी से बना, व्यवहार से बना, खान पान से बना। कर्म तो इतना पावरफुल है कि जो तुम पहनावा उड़ावा करके निकलते हो, दूसरे विचार चलते हैं, वो भी कर्म बन जाता है। और जो कर्म सुबह से रात तक हमारा बन रहा है वो एक बीज है। और बीज यदि धरा पे पड़ रहा है तो अंकुरित भी जरूर होगा, ठीक। और आपने देखा होगा एक बीज जब अंकुरित होता है तो उससे अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। तो कर्म रूपी बीज जब अंकुरित होगा तो क्या उससे फल नहीं आएगा? आएगा। अब ये देखना है कि मेरा कर्म दूसरे के साथ कैसा है। जो हमने बोला आपके लिए, जो हमने आपके विषय में सोचा, जो हमने देखा वो कर्म बन गया और कर्म बीज बन गया, बीज बन के पड़ गया। और बीज जब अंकुरित होगा तो उसके फल जो आएंगे उसको कौन खाएगा? हम ही खाएंगे। अब चाहे हम खुशी से खाएं और चाहे हम दुखी हो, परेशान हो। हमारा पति ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहन ऐसी है, हमारी बेटी ऐसी है, कुछ नहीं, वो क्या है? वो कर्म है। वो बहू है, वो बेटा है, वो बेटी है, वो सब कर्म है और कर्म अपना भुगतान लेने आए हैं। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे दुखी होकर और चाहे हंसकर। तुम्हें कर्म का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। जब तक कर्मों का हिसाब चलेगा, जब तक वो किताब पूरा नहीं हो जाएगा। जिस दिन किताब बंद उसी दिन हिसाब
बंद। ये हमें ना जानकारी है और ना कहीं ये पढ़ाई जाती है। भगवान हमें सत्य चीजें सुना रहा जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन की है। ठीक है, तो कर्म क्या है? बीज है, इसलिए हमारे आपके कर्म कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ। और कर्म वो नहीं होते जो दिन में हम एक बार मंदिर में जाते हैं, साल में एक बार भागवत करा देते हैं, हमने सोचा हमने बहुत अच्छा कर्म किया। कर्म वो है जो सवेरे से शाम तक हम करते हैं, वो भी कर्म है। ठीक है, फिर यहाँ दिखाया गया है कि आत्मा की ये तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं और आत्मा ही इनका लेखा जोखा करती है। कैसे करती है? शरीर का आधार लेके करती है। ठीक, अब बताओ हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहती कहाँ है? पता है? ये पता आत्मा है, ये पता अंदर कोई ऊर्जा है जो मुझे चला रही, ये तो पता है ना कि कोई शक्ति कोई पावर है जो मुझे चला रही। वो शक्ति वो पावर कहाँ है? शरीर में उसका स्थान कहाँ है? पता है? मस्तक में। ठीक है, यहाँ पर आत्मा का स्थान है, यहीं पर बैठकर आत्मा अपना कार्य करती है। यहीं पर आत्मा क्यों बैठती है? किसी ने कहा आत्मा दिल में है, किसी ने कहा आत्मा पेट में है, किसी ने कहा पूरे शरीर में है, किसी ने कहा आत्मा है ही नहीं। लेकिन आत्मा की तुलना एक गाड़ी से की गई है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर आगे बैठता है, जहां पे हार्न, ब्रेक, इंजन, स्टेयरिंग, वहीं पर ड्राइवर बैठता है। ठीक, ना तो पीछे बैठता है, ना चो बाजू वाली सीट पे बैठता है। जहां पे स्टेयरिंग होता है वहीं पे वो बैठता है और वहीं पर बैठकर वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हमारी आत्मा दिल में नहीं है, हमारी आत्मा पेट में नहीं है, हमारी आत्मा भ्रकुटी, दोनों कुटियों के मध्य में है। ठीक है, जैसे गाड़ी में ड्राइवर आगे बैठता है, शीशे के द्वारा वो देखता है, ठीक वैसे हमारी आत्मा आंखों के माध्यम से देखती है। आंख नहीं देख रही, आंख के द्वारा देखने वाली कौन है? आत्मा। अगर आंख देख रही है तो आंख उस वक्त भी देखे, डेड बॉडी पड़ी है और पत्नी बिलख रही है और रो रही है और कह रही है एक बार मेरी ओर देखो। आंख लगी है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही एक बार मेरी ओर देखो। आंख लगी होने के बाद भी क्या पति देख सकता है? आंख तो लगी है, क्यों नहीं देख सकता? इसका मतलब है आंखों के द्वारा देखने वाली शक्ति कोई और है, तो आत्मा ही आंखों से देखती है। तो आंखें शीशे का काम कर रही हैं, कान खिड़कियों का काम कर रहे हैं, मुख हारन का काम कर रहा है, दिल इंजन का काम कर रहा है और दिमाग स्टेयरिंग का काम कर रहा है और आत्मा ड्राइवर का काम कर रही है। तो यहीं पर बैठकर पूरी गाड़ी को ड्राइव करती है। गाड़ी में पीछे से अगर कोई उसको टक्कर मारे तो ड्राइवर को आगे ये पता लग जाता है कि उसको कोई ने टक्कर मारी है और ये भी पता चल जाता है गाड़ी में नुकसान कितना हुआ है। हम भी पीछे वाली सीट पे बैठे, हमको नहीं पता चला कि टक्कर लगा के चला गया। हल्की सी गाड़ी से गाड़ी छू जाए और सबसे पहले किसको पता चलता? ठीक ऐसे ही आत्मा यदि पूरे शरीर में है तो आपने देखा होगा पांव के अंगूठे को चोट लगे और यहाँ माथा टनकता है कि मुझे पैर में चोट आई है। ड्राइवर को पता चलता है कि मुझे पैर में चोट आई है। तो आत्मा ही ड्राइवर का कार्य करके पूरी गाड़ी को चलाती है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है, दो चीजें हैं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। जब गाड़ी अलग ड्राइवर अलग तो भोजन भी दोनों का अलग अलग। ठीक, ड्राइवर को क्या चाहिए? दाल रोटी, और गाड़ी को भी दाल रोटी खिलाए तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। गाड़ी को क्या चाहिए? डीजल पेट्रोल। ठीक, उसको चलाने वाले ड्राइवर का भोजन अलग है। ठीक वैसे ही मेरी आत्मा का भोजन अलग है और मेरे शरीर का भोजन अलग है। शरीर का भोजन क्या है? ठीक है, शरीर हमारा पंच तत्वों से निर्मित है तो इसे 5 तत्व चाहिए। अग्नि,
जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ठीक, इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जब 5 तत्व मिलकर क्रिया करते हैं तो एक पिंड का निर्माण होता है गर्भ के अंदर। और पिंड जब 3 महीने का हो जाता है तो उसमें आत्मा आती है और तालू के माध्यम से गर्भ में प्रवेश करती है। और माँ को भी नहीं पता चलता आत्मा कब आई। आत्मा के आने का मार्ग है सिर्फ तालू। तालू से वो आती है और मस्तक के 2.5 इंच अंदर वो रहती है। तो शरीर 5 तत्वों से बना तो इसे 5 तत्व चाहिए। इसे खुला स्थान चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो जीवन है नहीं है। तो इसे खुला स्थान चाहिए। इसे सूर्य का प्रकाश चाहिए। जरा भी सूर्य का प्रकाश ना मिले तो विटामिन डी कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती। तो इसे सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसे भोजन भी चाहिए, पृथ्वी तत्व है बॉडी में तो। और आकाश तत्व है तो इसे नींद चाहिए। एक रात अच्छे से नहीं सोते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर बहुत भारी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बीपी डाउन हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रात को अच्छे से सो नहीं पाए। तो नींद भी जरूरी है। ठीक, आकाश तत्व है। तो जब 5 तत्व बॉडी को चाहिए, एक तत्व की कमी हो जाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। उसको चलाने वाली जो आत्मा है उसको तो 7 चीजें चाहिए। अब 7 में से उसे एक भी ना मिले तो उसका जीवन कैसा होगा, उसे भी तो दिक्कत होगी ना। वो 7 चीजें क्या है? ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता। ये 7 आत्मा के गुण हैं। ठीक है, ये सातों आत्मा को चाहिए। कोई कह सकता है कि जीवन भर इन्हें बहुत सुख दिया, बुढ़ापे में इन्हें सुख नहीं दो तो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। उसे सुख चाहिए ही चाहिए, उसे शांति चाहिए ही चाहिए। इंसान क्या कहता, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये माल जेवर धन दौलत ये आलीशान बंगले नहीं चाहिए, हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि बंगलों में शांति नहीं होती। शांति के लिए बेचारे गार्डन में जा रहे हैं, हंसने के लिए गार्डन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में खुशी है ही नहीं। तो वो चीजें कहाँ से मिलेंगी? वो आत्मा की अपनी चीजें हैं, इसीलिए आत्मा उसके लिए भटक रही है। और बाहर कहीं है नहीं जो मिल जाएंगी। कहाँ से मिलेंगी? अंदर से मिलेंगी। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि वो चीजें जब अंदर में है तो हम बाहर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, हमको समझ नहीं है। इसीलिए नन्हे से बच्चे को प्रार्थना में सिखाया जाता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे दाता मुझे वो ज्ञान दे दीजिए कि मेरे दुर्गुण दूर हो जाए। अब वो ज्ञान तो मिला नहीं, वो ज्ञान मिलता तो दुर्गुण दूर हो जाते। लेकिन जितना हम पदवी लिए बैठे हैं, जितनी डिग्रियां लिए बैठे हैं, उतने ही अधिक अवगुण भरे हैं। इसका कारण क्या है? वो नहीं मिला ज्ञान जो आत्मा को चाहिए था। इसीलिए कहा जाता है, नाना शास्त्रम पठन लोके नाना देवत्व पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थे सर्व कर्म निरर्थकम। हे पार्थ, जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक सारे कर्म बेकार है। ठीक वैसे जैसे कि आप पत्ते पत्ते की धुलाई सफाई करें और जड़ को पानी ना दें तो वृक्ष को ताकत नहीं मिलेगी। आप दुनिया में भटकिए, जब तक आत्म ज्ञान नहीं तब तक आपको आत्म शांति मिल नहीं सकती। तो भगवान यहाँ तुम्हें तुम्हारी पहचान करा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितना कुछ दिख रहा है, ये देह, ये दुनिया, ये संसार, ये सब मिटने वाला है। सत्य क्या है? केवल आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, वो अजर अविनाशी आत्मा वो कहाँ है? भ्रुकुटी के मध्य है। और उस आत्मा के अंदर में वो सारे मूल्य, वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां हैं जिनकी हम तलाश बाहर में कर रहे हैं।
तो अपने सत्य स्वरूप में टिकिए, अपने सत्य स्वरूप को जानिए, और जब हम सत्य में टिक जाएंगे तो शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सत्य में ही शक्ति है। जिस दिन हमें सत्यता का पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, और मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। जिस दिन इस सत्य की पहचान हो जाएगी, जिस दिन आपने आत्म चिंतन कर लिया मैं आत्मा हूं, उसी दिन आत्म शक्ति, आत्म शांति, आत्म प्राप्ति, आत्म खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें भीतर हैं, बाहर कुछ नहीं है। तो आप सब कौन हैं? आत्मा है। आत्मा कैसी है? आत्मा सतो प्रधान है। जो 7 गुण आत्मा के अभी आपने सुने, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, उन्हीं 7 चीजों से ये बॉडी भी निर्मित है। इसको भी वही 7 चीजें चाहिए। हमारे ब्रेन को ज्ञान चाहिए, हमारी त्वचा को प्योरिटी चाहिए, हमारे हार्ट को प्रेम चाहिए। आज आप देखो अटैक पड़ रहे हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि घरों में, संबंधों में प्रेम नहीं है, इसीलिए बीमारियां पैदा हो रही। तो हार्ट को प्रेम चाहिए। लीवर सबके खराब है, क्यों? क्योंकि हमारी आंतों को, लीवर को, पेट के सारे सिस्टम को क्या चाहिए? सुख चाहिए। और जॉइंट पेन सबको हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट को शक्ति चाहिए। और वो 7 चीजें मिले कहां से? जब आत्मा में है ही नहीं, जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं, तो कहां से मिले? जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है, तो आत्मा से वो ऊर्जा क्रिएट होती है कि उससे तुम्हारा तन भी निरोगी बनता है। फिर आत्मा है कैसी? आत्मा देखी किसी ने? मैया आत्मा देखी आपने? आपने देखी? सबने देखी। रात को आसमान में स्टार जाता है, एक तारा बहुत तेजी से उड़ता है, कहते किसी प्राणी जा रही, राम राम करो। बूढ़ी माताएं कहती पहले राम राम करो। तो इसका मतलब क्या है? आत्मा एक सितारे जैसी है। ठीक? आत्मा एक स्टार है, आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक ऊर्जा है, आत्मा एक सितारे जैसी है। अब जब आत्मा एक प्रकाश है, तो जो उसका पिता है वो कैसा होगा? पशु का पिता पशु जैसा, पक्षी का पिता पक्षी जैसा, मानव का पिता मानव जैसा, घोड़े का पिता घोड़े जैसा, सांप का पिता सांप जैसा। जब आत्मा स्टार है, तो जो उसका बाप है वो कैसा होगा? जिसको कहा जाता परमात्मा, क्योंकि आत्मा का पिता तो एक ही हो सकता है। कौन? परमात्मा। तो जो परमात्मा है वो कैसा है? वो भी स्टार है। जैसे आत्मा प्रकाश है, ऐसे परमात्मा भी प्रकाश है। इसीलिए शिवलिंग के बीच में, 3 लकीरों के बीच में एक बिंदी रखते हैं, स्टार लगाते हैं वहां पे। उनका स्वरूप बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। तो ये मेरा पिता है। ठीक है? आज के समय में दुनिया में इतनी दिक्कतें, इतना टेंशन, तनाव, इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि हर मानव को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हर मानव को वो सुख शांति चाहिए, उसके लिए वो भटक रहा है। और उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन, साधना जिसको कहते हैं। आज डॉक्टर के पास जब तुम 4 बार दवाई लेने जाओ और फायदा नहीं करे, तो डॉक्टर कहता है आप मेडिटेशन करो। क्यों? क्योंकि मन सबके वीक हो गए हैं, किसी के अंदर शक्ति रह ही नहीं गई है। तो इसीलिए यहाँ जो हमें पहचान कराई जा रही है, वो हमारी, मुझे अपने घर की और अपने बाप की पहचान हो जाती है। तो जब हम अपने घर में बैठते हैं 2 क्षण के लिए, तो आत्मा को वो सुकून का अनुभव होना शुरू हो जाता, जिसके लिए वो संसार में भटक रही है। ठीक है? तो ये मेरा पिता है, परमात्मा, जिसका नाम, पूरा नाम है शिव परम पिता परमात्मा। शिव माना कल्याणकारी। ठीक है? और ये उनकी महिमा की गई है, वो गुणों के भंडार हैं। कौन? मेरा पिता। और मैं उनका बच्चा, वो भंडार है, तो हमें कैसा होना चाहिए? कुछ गुण तो हमारे अंदर भी होना चाहिए ना। लेकिन वो गुण जब आएंगे, जब हम अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे। हम तो देहिक स्वरूप में है, मिट्टी के स्वरूप में है, और जितना हम मिट्टी में फंसेंगे उतना ही हम मलिन होते जाएंगे। आज मलिनता तो चरम सीमा तक आ गई है ना।
तो अब अगर उसे निकालना है तो अपने आत्मिक स्वरूप को जगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं वो कौन है, वो गुणों के भंडार हैं, वो दिव्य दृष्टि के विधाता हैं। जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठते हैं तो आत्मा के पास एक तीसरा दिव्य चक्षु है, जिससे वो आत्म दर्शन करती है और परमात्म दर्शन करती है। और जिस आत्मा को परम दर्शन हो जाता है वही आत्मा गहन शांति, गहन सुकून का अनुभव करने लगती है, जो संसार में भौतिक चीजों में कहीं नहीं है। कहा काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं कौन? परमात्मा। इसीलिए उसे कालों का भी काल कहा गया है। मार्कंडे की कहानी सुनी, अल्पायु थे, 12 वर्ष उनकी आयु थी, लेकिन वो शिव की आराधना करते थे। जिस दिन उनका लास्ट दिन था, उस दिन यमदूत उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को जकड़ लिया। कहते शिव बाबा तो बिंदु रूप है, तो उसके आगे बिंदु लग गया 12 के आगे, तो क्या हो गया? उनकी उम्र कितनी हो गई? 120 वर्ष हो गई। तो वो काल के पंजे से भी छुड़ाने वाला है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। सृष्टि आदि में क्या थी, मध्य में क्या है, अंत में क्या है, ये भगवान मुझे समझा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। फिर कहा आनंद कृष्ण को भी दिखाया, राम को भी दिखाया। वो कौन है जो सुख से और दुख से न्यारा है? वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, वो अभोगता है, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो पर काया प्रवेश करता है, इसीलिए उसे कहते हैं स्वयं भू। क्या कहते हैं उसको? स्वयं भू। स्वयं ही वो भूमि पर आते हैं। फिर कहा शांति के वह दाता है। हम शांति के लिए संसार में भटक रहे हैं। यदि थोड़े कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे तो भगवान हमें देवता की उपाधि नहीं दे सकता? दे सकता है ना। फिर कहा सत्य चित आनंद स्वरूप है परमात्मा, सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है, निराकार है, शांति के सागर है, ब्रह्मा विष्णु के भी वह रचयिता है। कौन? परमात्मा। इसीलिए उसे त्रिमूर्ति कहा गया है। तीनों देवों का भी वह रचयिता है, उससे ऊपर कोई नहीं। इसलिए क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सत्य जगत में दूजा कोई नहीं, उससे सुंदर संसार में कोई नहीं। और वो चेतन है और वो जीता जागता है। परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चैतन्य है। परम पिता परम शिक्षक सतगुरु हैं। पिता बन के पालना दे रहा, शिक्षक बन के शिक्षा इतनी ऊंची दे रहा है, और तुम्हारी पालना गुरु बन के तुम्हारी सदगति भी कर रहा है। तो ये पिता परमात्मा है जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। इनकी महिमा में कहा गया है कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और सरस्वती माँ खुद उनकी महिमा लिखने बैठे तो भी उनकी महिमा पूरी नहीं लिखी जा सकती। ये किसकी महिमा? ये परमात्मा की महिमा है। बाकी रामायण की महिमा, कृष्ण की महिमा, राम की महिमा तो रामायण और गीता में ऐड हो गई, लेकिन वो उनसे भी परे है, जिसकी महिमा कभी पूरी नहीं लिख सकते। तो वो पिता परमात्मा है। मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है, और वो रहता कहाँ है? ठीक है, क्योंकि एड्रेस में हमें 5 बातें मालूम होना चाहिए। हम कौन, मेरा बाप कौन, मेरा घर कहाँ, वो करता क्या है, और वो मेरा लगता कौन है। ठीक है, रिश्ता जब जोड़ेंगे तभी तो प्राप्ति होगी, बिना रिश्ते का तो प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते बिना पहचान के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक भिखारी सारी दुनिया। तो बिन पहचान के हम अपने घर कैसे पहुंच जाएंगे? बिन पहचान के, बिन पते के चिट्ठी नहीं पहुंचती। ए भगवान, तुम्हें मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तो जब पता मालूम नहीं तो क्या खत पहुंचेगा? पहुंचेगा। फोन नंबर मालूम नहीं तो क्या फोन पहुंचेगा? तो जब घर का पता नहीं तो क्या हम अपने घर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। और ये तो सबकी आस है कि हम जाएं लास्ट में तो अपने घर सीधे जाएं, हमको भटकना ना पड़े। तो भटकना तो जब नहीं पड़ेगा जब हम अपने घर की पहचान कर लेंगे, और जब पहचान ही नहीं करेंगे। और जाना तो सबको है, सत्यता तो यही है। यहाँ तो रहना नहीं, यहाँ तो खेलने आए हैं थोड़े समय के लिए, जाना तो सबको है ना। इसलिए क्या गाते? रहना नहीं देश वीराना, ये जगत मुसाफिर खाना,
ये चिड़िया रैन बसेरा। ठीक है, तो ये मेरा अपना घर है। यहाँ दिखाया गया है 3 लोक हैं, 3 हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं और 3 ही हमारी भाषाएं हैं। ठीक, अभी कहें कि कितने लोग हैं, आपको पता कितने लोग हैं? बताओ कितने लोग, कितने लोग हैं? ये पाताल लोक। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने शरीर रूपी चोला पहना है। इस शरीर के अंदर ही एक इतनी लंबी चौड़ी प्रकाश की काया विद्यमान है। वो प्रकाश की काया अपना कार्य कब करती है? जब हम नींद में होते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं, जब हम देखते हैं कि हम तो बिस्तर में सोए हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, हम वहां हैं, हम वहां हैं, आंख खुली तो हम बिस्तर में हैं। तो जब हम बिस्तर में हैं तो जो यहाँ वहां घूम रहा है वो कौन है? वो आत्मा प्रकाश की काया के साथ भ्रमण करती है। या यूं कहे, जब हमारा शरीर छूट जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, तो 13 दिन तक आत्मा लाइट की काया पहनकर यही भ्रमण करती रहती है। घर में रहती है, शमशान घाट पे जाती है, जब तक डेड बॉडी पड़ी है उसके पास रहती है, जब तक वहां उसकी मिट्टी जलती है वो खड़े होकर देखती है और वो बहुत दुखी होती है। और जब सब घर में आते तो लौट के घर आती है। फिर 13 दिन तक जब हम उसकी बातें करते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, तो उसे इतना मोह हो जाता है कि वो घर में ही स्थान बना लेती है। फिर वो जाना नहीं चाहती, शरीर उसके पास होता नहीं है। ठीक, शरीर उसके पास होता नहीं और हमारा मोह उसे जाने नहीं देता है। जब मोह जाने नहीं देता है तो शक्ति आ नहीं सकती है। तो दिखाया गया है कि वो 13 दिन तक घर में रहकर हमसे बात भी करती है, हमारी बात भी सुनती है, उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, वो अपनी बात भी कहती है, उसको दर्द भी होता है जब हम रोते हैं तो देखकर, लेकिन बेचारी बगैर शरीर के वो कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए कहते, जब किसी की मिट्टी हो जाए, जब मृत्यु हो जाए तो रोना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टा जमाना, रोएंगे नहीं तो कहेंगे अरे उन्हें तो अच्छा लगा, उन्हें तो खराब लगा ही नहीं तभी वो रोई नहीं। तो तुम्हें दुनिया संसार का नहीं देखना है, तुम्हें उसकी आत्मा की सदगति करनी है कि तुम्हें लोगन को देखना है। लोगन तो जिंदगी हो गई देखते देखते, अब लोगों को नहीं देखना, अब अपने कर्म देखो, अपने बाप को देखो, इससे ही उन्नति है। लोगों को देखकर उन्नति नहीं। जब हम कर्मों का लेखा जोखा दे रहे होंगे धर्मराजपुरी में, तो लोग नहीं होंगे हमारे साथ, हम होंगे, हमारे कर्म होंगे बस। इसलिए किसको देखो? अपने कर्मों को देखो, लोगों को देखना आप बंद करो, पुरानी सोच बंद करो। तो जब तक वो आत्मा 13 दिन तक उसका शुद्धिकरण नहीं होता है, वो रहती है। 13वें दिन जब शुद्धिकरण उसका हो जाता है विधि विधान से, तब उस आत्मा को जन्म मिलता है। अगर आयु पे उसने स्वेच्छा से शरीर त्यागा है तो, अगर उसकी अकाले मृत्यु हुई है तो वो प्रेत योनि में उतने टाइम तक भटकती है जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता है। कि एक कुंटल भर का शरीर लेकर हम नहीं जा सकते कहीं, इसलिए विचारों के माध्यम से सूक्ष्म काया पहनकर आत्मा जाती है, जिसको फरिश्ते या परियां कहते हैं। अब परियां और फरिश्तों के नाम तो बहुत सुने हैं, क्या कभी देखे हैं इन नैनों से? नहीं ना। तो जैसे जैसे तुम्हारी तपस्या बढ़ने लगेगी, तुम्हारा मेडिटेशन बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे वो स्वरूप तुम्हें इमर्ज होने लगेगा। ठीक, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। आत्मा की एक अपनी दुनिया है, आत्मा का एक अपना संसार है, शरीर का ये संसार है, आत्मा का वो संसार है, लेकिन उसके विषय में हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें आत्मा ही नहीं पहचान, तो उसकी दुनिया पहचान कैसे हो? इसीलिए भगवान जन जन को संदेश देने के लिए निकला है। ठीक, उसने कहा अंत में मैं आऊंगा और मैं आकर मानवीय चोला धारण करके मनुष्य को ज्ञान सुनाऊंगा। तो अब यहाँ दिखाया गया अंदर में सूक्ष्म काया, फिर हमारी आत्मा है, तो ये आत्माओं की दुनिया है। यहाँ जब हम आते हैं तो आत्मिक स्वरूप से आते हैं, ये तीसरा लोक है और ये तीसरी हमारी अवस्था है, आत्मिक अवस्था। ठीक, तो 3 लोक, 3 स्वरूप और 3 भाषाएं। यहाँ होते तो आवाज से बोलते हैं, जब देवपुरी में होते हैं तो इशारों से बात करते हैं, क्योंकि देवी देवता आपने देखा होगा शब्दों से कभी बात नहीं करते हैं। राधे कृष्ण जब मिलते थे तो नैनों से वार्तालाप होती थी उनकी, शब्दों से नहीं होती थी। तो यहाँ इशारों से बात होती है
और जब परम धाम में हम अपने पिता के समीप होते हैं तो हमारी बात वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशन मीन्स तरंगों से होती है। आज ये बड़े फोन कैसे चल रहे हैं? तार नहीं, स्विच नहीं, कनेक्शन नहीं, कैसे चल रहे हैं? तरंगों से चल रहे हैं ना। कोई विदेश में बैठा, तुम्हारा बेटा विदेश में बैठा, तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन बात हो रही है। कभी कभी बात नहीं होती है, ठीक, आवाज कटने लगती है, तो कहते आवाज नहीं आ रहा है, तो कहते छत पे जाओ, टावर नहीं आ रहे होंगे, तो कहते छत में भी नहीं आ रहा है, तो कहते शायद तुम्हारे यहाँ मौसम साफ नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ मौसम साफ नहीं, इसलिए टावर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो जब मौसम साफ नहीं होता तो सिग्नल नहीं आते, टावर नहीं मिलते हैं, बात नहीं हो सकती है। जब मन साफ नहीं होगा तो क्या परमात्मा से बात हो जाएगी? हमारा भी कनेक्शन कब उससे जुड़े? तरंगों से। तरंगे वो तो पवित्रता का सागर है। मुझे भी अपनी तरंगे वैसी ही बनाने होंगी, तब भी हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या हम, वो तो अपना धाम छोड़ के नीचे हमारे खातिर आया है कलयुग के अंत में, क्या हम उसके खातिर अपने स्वरूप को भूलकर, पुरानी दुनिया को भूलकर अपने असली स्वरूप में नहीं टिक सकते? क्या हम अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को उसके कारण खत्म नहीं कर सकते? हमने तो बड़े बड़े वायदे किए थे, वादा याद है क्या? चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब देखो ध्यान चरणों में है कि कहीं और है? यहाँ तो कोई देश निकासी नहीं कर रहा है। यहाँ तो कोई नहीं कहता तुम दुनिया छोड़ दो,